मेंबर्स और वॉलंटियर्स का कि आप लोग यहाँ आए और हमारे इस रिलीज़ में हमारा साथ दे रहे हैं। मैं इस फॉर्म से जुड़े हुए शायद मुझे 1-1.5 साल ही हुआ है, लेकिन मैंने देखा है कि आप लोग किस तरह से कितने जोश के साथ हमारा साथ देते हैं और कितने जोश के साथ हम जैसे ही बुलाते हैं आप आके हमारा साथ देते हैं, काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मीडिया पर्सनल, हमारे मीडिया सेल वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरह से हमारा साथ दें, क्योंकि हमारी स्पेशलिटी फीमेल से रिलेटेड है। तो हम जो फीमेल प्रोग्राम्स, जैसे कि हमने सर को बुला के पहले भी हम इनॉग्रेशन किया था, सीसी साहब को बुला के मेंस्ट्रुअल हेल्थ का जो प्रोग्राम था अभी रिसेंटली, तब हमारे डीसी सर यहाँ नहीं थे, हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है सर, जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन का। और फर्दर भी जो प्रोग्राम्स होंगे हम कोशिश करेंगे कि आप लोग हमारा साथ दें और इसी तरह से जिस तरह से हमने जिस जोश के साथ हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है उसी तरह से हम यहाँ से करगिल में ही नहीं, द्रास, चिकन, संकू के बियॉन्ड रंगदुम तक इंशाल्लाह जांस्कर को भी हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन और जो हेल्थ है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ ऑफ फीमेल्स, उसको सुधार लाने की कोशिश करेंगे। आर्कुलांग एरियाज है, वहाँ पे कैसे हम अच्छा क्वालिटी का हेल्थ केयर हम प्रोवाइड कर पाएँ। तो मेरी तरफ से हमेशा आप लोगों को सपोर्ट रहेगा। परमिशन की बात करो या मैन पावर या रिसोर्सेज की बात करो, तो मेरा सपोर्ट मेरी तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे पहले रहता आया तो वैसे भी रहेगा। तो मेरी तरफ से आप सबको ये जो अच्छा काम, पर्टिकुलरली जो आपके वॉलंटियर्स हैं उनको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया काम आप लोगों से हुआ है और आगे भी होता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खान साहब, चेयरमैन IKMT शेख सादिक रज़ाई साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और जितने भी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और बाकरिया हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर के वॉलंटियर्स, आप सबको मेरी तरफ से आदाब। और आज हम यहाँ जो एनुअल इनका न्यूज़लेटर पब्लिश होता है उसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो अगर इस इंस्टीट्यूट की बात करें तो लेह में भी जब मैं काम कर रहा था तो ऐसा नहीं कि इनका नाम, जैसे पता है कि पूरे लद्दाख में सबको पता है कि क्या काम लद्दाख में एंड पर्टिकुलरली कारगिल में हेल्थ केयर के सेक्टर में किया है। तो जब जो लाभी स्टेट अवार्ड भी जो मिला, जब डिस्कशन हो रहा था, जब मैं कमेटी में मेंबर था क्योंकि दोनों डीसी इसमें मेंबर रहे थे, तो जब डिस्कशन के लिए आया तो इसमें मतलब किसी का ये नहीं था, मतलब किसी ने ना नहीं बोला कि कोई मतलब ऑब्जेक्शन ही नहीं था, लेकिन इतने जल्दी इसका पास हुआ। तो इससे पता चलता है कि आप कितना नाम बाकी जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसका कितना नाम है लद्दाख में, क्योंकि जितने भी कमेटी मेंबर्स थे वो सब उसको जानते थे कि क्या काम आप लोगों ने किया है। जैसे अभी पता है कि हेपेटाइटिस बी की बात हो, कोविड में भी हो, और जितने भी डायग्नोस्टिक लैब की बात की, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सेक्टर की बात की, तो काम इतना अच्छा किया है। तो किसी को कोई गुंजाइश नहीं थी कि क्यों ना इनको अवार्ड मिले। तो जब भी स्टेट अवार्ड के लिए बात आई और प्रपोजल आया तो इमीडिएटली इसको पास हुआ। इस साल जनवरी में अवार्ड भी जो हमारे पहले LG साहब थे उनके हाथों से दिया गया। तो वही मैं शेयर करना चाहता था कि अभी मैंने भी कारगिल में न्यूली ज्वाइन किया, तो मेरा वही कोशिश रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी सपोर्ट आपको पहले भी मिलता रहा वो भी आगे मिलता रहेगा। श्रीकांत बाला साहब जी, चेयरमैन एवं कम्युनिटी मेमोरियल ट्रस्ट जनाब शेख सादिक रज़ाई साहब, यहाँ पे हमारे SC मुदरिस साहब, CMO डॉक्टर मनोहर साहब, प्रेसिडेंट बाकरिया के हमारे डॉक्टर अहमद अली साहब, बाकरिया के जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और जितने वॉलंटियर्स जो यहाँ पे आज इस न्यूज़ लेटर रिलीज जो फंक्शन यहाँ पे हुआ है उसमें जो आप लोग आए हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम। बाकरिया के बारे में जैसे हम लोग सब जानते हैं, जैसे अभी DC साहब ने भी फरमाया कि कोई मतलब इंट्रोडक्शन या तारुफ करने की कोई ज़रूरत मुझे समझता हूँ इस स्टेज पे अब नहीं है।
क्योंकि ये सिर्फ करगिल में नहीं लद्दाख में नहीं, मुझे मैं तो समझता हूँ कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पर भी बाकरिया का नाम आ चुका है। जो आप लोगों का कंट्रीब्यूशन हमारे सोसाइटी को रहा, बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत या बिला इम्तियाज इलाकाई, हर जगह जहाँ पे आपके सर्विस की ज़रूरत पड़ी, चाहे वो SYL-J&K स्टेट में जब फ्लड आया हो सका तो, चाहे कोविड में ले में हो, या जहाँ पर इवन करगिल में था, तो आप लोगों ने हमेशा जो है सबसे पहले पहुँचने की कोशिश की। और इन सारी चीज़ों में उसके अलावा जब भी एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, आप लोगों ने ना नहीं कहा, आपके वॉलेंटियर्स ने ना नहीं कहा। आपका जो हमारे नेचुरल क्लाइमेटीज या डिज़ास्टर्स में आपके जो वॉलेंटियर्स हैं, जो बसीज के वॉलेंटियर्स हैं, वो हर जगह पहुँचे हैं और हर जगह गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। ये आज के इस दौर में, आज के इस ज़माने में जो वॉलेंटियरिज्म का जो एक कंसेप्ट है, वो सबसे बड़ी चीज़ है आपका, कि आप लोग कहीं फाइनेंशियल उसको नहीं देखते हैं, बल्कि सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम इंसानियत तरीके से खिदमत करेंगे। ये जो जज्बा है आप लोगों में, हमारे वॉलेंटियर्स में, ये बहुत ही बड़ी एक चीज़ है। उसके अलावा आप लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है, खासकर कोविड में हमने देखा, दोनों जो वेव कोविड का फर्स्ट और सेकंड वेव में हम खुद भी थे उस वक्त, क्योंकि कोविड एक बहुत ही नया चीज़ था। जब फर्स्ट वेव आया तो हर जो तमाम लोग, इवन आपके हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, इवन डॉक्टर्स भी हड़बड़ाहट में थे, क्योंकि वो नई चीज़ था, क्या करें क्या नहीं करें। आप लोग खुद जानते हैं, जब पहला केस हमारा शाम से निकला तो क्या था उस वक्त, एक बिल्कुल मतलब दहशत का माहौल था। उस वक्त लोगों को घरों से पकड़ के लाते थे, पुलिस गार्ड दे के लाते थे, और कितना मतलब उस वक्त, तो उस दौर में भी आप लोगों ने लोगों को जो है समझाने में, लोगों को जो है लोगों तक पहुंचाने में जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। उसके बाद सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन आप लोगों का रहा कि ड्यूरिंग लॉन्च किया है बाकरिया ने, क्या कहना चाहेंगे आप अपने चेयरमैन जी से? देखिए, आज बाकरिया हेल्थ रिसर्च जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से जो एक न्यूज़लेटर रिलीजिंग फंक्शन इन्होंने यहाँ पे आज रखा था, जिस न्यूज़लेटर में इनके अपने एक्टिविटीज़ वगैरह के बारे में इन्होंने जो पिछले कई सालों में जो एक्टिविटीज़ की उसके बारे में यहाँ पे उस न्यूज़लेटर में रखा है, और कुछ मैसेजेस भी पब्लिक को थ्रू उस न्यूज़लेटर के उन्होंने दिया है। बाकी हम सब जानते हैं कि बाकरिया जो है आपका कोई इंट्रोडक्शन की मतलब मोहताज नहीं है। बाकरिया जो है पिछले कई सालों से जो है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसमें आपका हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को ये लोग बार बार सपोर्ट भी करते हैं आपका। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग कोविड पीरियड में हमने देखा इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। उसके अलावा इनका बहुत ही बड़ा एक जो प्रोग्राम रहा आपका हेपेटाइटिस बी, जो जिसका एक स्लोगन था कि फ्री हेपेटाइटिस फ्री करगिल, तो उनके अलावा भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ इनके यहाँ पे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको लास्ट ईयर स्टेट अवार्ड से नवाजा है उनके सारे काम को देखते हुए। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कहते हैं कि बाकरिया वाकई ही इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, आपका कास्ट, आपका पॉलिटिक्स लेके उससे हट के जो है लोगों के लिए कहाँ पे काम कर रही है। ख़ासकर आपका जो हमारे दूर दराज के जो पेशेंट्स होते हैं या जो आपके डाउन टाउन जो लोग होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब इनका बहुत ही एक बड़ा अच्छा जो कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग कोविड में रहा, जिससे हम काफ़ी इम्प्रेस हुए, वो था कि जब यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन था, आपका कोई मूवमेंट नहीं था, तो हमारे जो पेशेंट्स जो लाइफ लॉन्ग जो पेशेंट जो ड्रग दवाई पे थे, उनको घर घर तक जो उन्होंने दवाई पहुंचाया, जो एक बहुत ही बड़ा उनका
कंट्रीब्यूशन है। तो हमारे बेस्ट विशेज़ इनके साथ हैं कि जो काम ये लोग अभी कर रहे हैं उससे बढ़ के जो है हमारे सोसाइटी के लिए काम करें। डीसी साहब से एक सवाल करना चाहूँगा। अभी 2 घंटे से सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत वायरल हो रहा है कि सोशल एंड ट्रैवल डिपार्टमेंट का एक कॉन्ट्रेक्चुअल का वो एक रिक्रूटमेंट का इंटरव्यू था आज। उसमें महिला मोर्चा, बीजेपी महिला मोर्चा के एक मेंबर को वहाँ पे देखा गया है, ऐसा बोल के वायरल हो रहा है। आप थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? एक्चुअली वो जो सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से वो पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल उसमें लिया जा रहा है। उसमें डिस्ट्रिक्ट कैलगरी और ले में भी दोनों जगह पोस्ट का ऐड निकला हुआ है। तो उसमें जो डिपार्टमेंट की तरफ से वही से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, चेयरमैन CWC है, चीफ प्लानिंग ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर है और जो मेंबर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो डिस्ट्रिक्ट का होता है वो भी है उसमें। तो जो आज उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया एज अ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर एज अ कैपेसिटी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बाकी उसके बारे में हम डिटेल एक क्लैरिफिकेशन इशू करने वाले। तो डीसी साहब हेल्थ को लेके करगिल में जब से यूटी बना है सर बहुत अच्छा है। तो बकरे जैसे जो सर ऑर्गेनाइज़र है उनका बहुत सपोर्ट रहता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। सर आपने अभी ज्वाइन किया है तो किस तरह के सपोर्ट रहेगा, खासकर जो सर हेल्थ और एजुकेशन जो है सर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। तो इसमें किस तरह का आने वाले दिन में आपका सपोर्ट रहेगा पूरा हेल्थ सेक्टर में सर? जैसे कि CC साहब ने भी बताया कि बाकिरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का एक अपना नाम है लद्दाख में और पर्टिकुलरली कारगिल में। जो हेल्थ केयर के जानिब से हम बात करेंगे तो फार फ्लंग एरियाज़ में हेल्थ केयर प्रोवाइड करना हो या संडे को जो फ्री OPD करते हैं, कोविड में भी लॉकडाउन में जैसे बताया कि बहुत अच्छा काम किया है। तो अभी जो फंक्शन हुआ कि उनका जो न्यूज़लेटर अभी रिलीज़ किया गया तो उसमें जितने भी उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो पब्लिक को पता चले, ये उसमें ऑब्जेक्टिव था आज रिलीज़ करने में। तो उसमें मैंने यही कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी सपोर्ट पहले भी मिलता रहा है वो आने वाले टाइम में भी बाकिरिया हेल्थ केयर सेंटर को मिलता रहेगा। और वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हेल्थ केयर के अगर बात करेंगे, क्योंकि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को एक एज अ सपोर्टिव एक सपोर्ट हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम उनकी तरफ से हुआ है। तो हमारा कोशिश रहेगा कि डिपार्टमेंट के साथ उनका कोऑर्डिनेशन बिठा के जो भी हमारी तरफ से भी मैन पावर या रिसोर्स का भी सपोर्ट करना हो हम आगे भी करते रहेंगे ताकि हमारे जो जनरल पब्लिक को हेल्थ केयर मिलता है। सर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल है सर वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बना है सर करगिल का। तो हाल ही में वो हमारे LG लद्दाख में तो सर किस वहाँ पे जो मशीनरी है सर और इक्विपमेंट्स वहाँ पे है सर, उनके लिए आपका क्या योगदान है? क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट्स है सर लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है उसमें। तो जो न्यूली शिफ्टेड जो 300 बेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसका मैंने कल ही दौरा किया। तो वहाँ जो भी फैसिलिटीज़ अभी बन रही है वो उसका भी मैंने इंस्पेक्शन किया। जैसे ब्लड बैंक का भी बन रहा है, CT स्कैन का भी है, बाकी सारे जैसे आपने बोला कि मॉडर्न इक्विपमेंट यहाँ पे लाए जा रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा एक मैं कहूँगा कि सक्सेस है कि इतना बड़ा अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में कारगिल में बना है। और इसमें आगे भी जितने भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है उसको मेरा कोशिश रहेगा कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। थैंक यू।